बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी ने अपनी 13 साल की बेटी को अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के सामने नोचने के लिए छोड़ दिया। ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई दफ़ा ये महिला अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के पास लेकर गई। शराब पीने के बाद कभी कार में तो कभी होटल के कमरे में उसका बलात्कार किया गया। कई दफ़ा बेटी रोती बिलखती अपनी माँ से गुहार लगाती रही कि ये गलत है, लेकिन उसकी माँ ये कहती रही कि ये सब तो करना पड़ता है। बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी ये महिला है। उत्तराखंड के हरिद्वार से ये खबर आई है और माँ बेटी के रिश्ते को तार तार करती हुई ये खबर हैरान कर रही है। दरअसल जब ये महिला छात्र राजनीति के बाद बीजेपी पार्टी ज्वाइन करती है तो उसी समय से सुर्खियों में थी। इस महिला के पास बहुत जल्दी महंगी महंगी गाड़ियां आ गई, पति के साथ लड़ाई होती रही और अपनी बेटी को लेकर ये अलग रहने लगी। बीते दिनों जब इस महिला का पति घर आया और बेटी से बात की, कहा कि बहुत गुमसुम रहती है, तो फिर बेटी ने पूरी आप बीती अपने पिता को सुनाई। जब नाबालिग लड़की है, उससे 5 घंटे तक पुलिस ने उससे बातचीत की, तो जब लड़की ने रोते बिलखते जो बातें सुनाई वो एक सभ्य इंसान को झकझोर सकती है, विचलित कर सकती है। बेटी ने कहा कि मुझे कई बार रात के समय कार में बिठाकर माँ होटल लेकर जाती थी, वहाँ कुछ युवक आते थे। पता ये चला है जब अब गिरफ्तारी हुई है, इस महिला की गिरफ्तारी हुई है और उसके उम्र से उससे छोटे बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो लोग हैं जो और इसमें शामिल है उनकी भी तलाश की जा रही है। रिपोर्ट में ये पता चल चुका है कि नाबालिग लड़की के साथ कई दफ़ा बलात्कार किया गया। फिलहाल जो हरिद्वार के ज़िला बीजेपी अध्यक्ष है, उन्होंने महिला को तत्काल प्रभाव से पार्टी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। ये बीजेपी ने कहा है कि बहुत पिछले साल ही हमने महिला मोर्चा का जो पद भी इनके पास था उससे भी इन्हें पदमुक्त कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने क्या कहा वो भी आप सुनिए, पूरी खबर क्या है वो हम आपको आगे बताते हैं। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था, जिसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करे। भाजपा महिला मोर्चा की एक पूर्व पदाधिकारी और उसके प्रेमी की घिनौनी हरकत का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल हम महिला का नाम इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि महिला का नाम उजागर करने से पीड़ित लड़की का नाम और पता उजागर हो सकता है, लेकिन खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। पुलिस ने फिलहाल महिला और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला नेता ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त से नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करवाया है। एक बार नहीं, कई बार उसके साथ दरिंदगी हुई। रानीपुर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट सहित प्रभावी धाराओं का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। भाजपा ने भी महिला को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी रह चुकी इस महिला ने अपने पति के साथ विवाद होने के बाद अलग रहने का फैसला लिया था। बेटे को पति के पास छोड़कर बेटी को वो अपने साथ ले गई। इसके बाद प्रेमी सुमित पटवाल के साथ रहने लगी। बेटी जब बड़ी मुश्किल से पिता के पास आई तो उसे गुमसुम और हताश देखकर पिता ने बातचीत की। फिर जाकर 13 साल की बेटी ने अपनी आपबीती बताई। मंगलवार की शाम पिता बेटी को लेकर रानीपुर कोतवाली पहुंचे। पिता का आरोप है कि बीते जनवरी महीने में बेटी को घुमाने के बहाने कार में उसकी पत्नी अपने प्रेमी सुमित पटवाल और उसके दोस्त शुभम के साथ भेल स्टेडियम की तरफ गई, जहां शराब पीकर दोनों ने उसकी पत्नी की सहमति पर नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि आगरा, वृंदावन और हरिद्वार के होटल में भी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। किसी को कुछ बताने पर बेटी और पिता की हत्या करने
की धमकी भी दी गई। एएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने गंभीरता से इस मामले को लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। किशोरी को मेडिकल कराने के बाद कोर्ट के बयान दर्ज करवाए गए। एएसपी ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हुई है।